और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एयरपोर्ट पर कार्गो में रेडियो एक्टिव मटेरियल के लीक होने की खबर है, जिसके चलते 1.5 किलोमीटर तक का एरिया खाली करवाया जा रहा है। सीआईएसएफ इस घटना पर नजर बनाए हुए है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है एयरपोर्ट से, जहां 1.5 किलोमीटर का एरिया खाली कराया गया है। और यहां पर बताया जा रहा है कि एक कार्गो में रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुआ है। एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुआ है और वहां के कार्गो में लीकेज की एक खबर है, जिसके बाद लगभग 1.5 किलोमीटर का एरिया खाली करवा लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और हालात को देखा जा रहा है। वहां पर सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। कार्गो में रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुआ है और ये तस्वीर उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल 1.5 किलोमीटर के एरिया को खाली करवा लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर आसपास के 1.5 किलोमीटर के एरिया से भीड़ को हटा दिया गया है, उसे खाली करवा लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। सीआईएसएफ की इस घटना पर पूरी तरीके से नजर है। एक कार्गो में रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुआ है, इसकी वजह से 1.5 किलोमीटर का एरिया खाली करवाया गया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एयरपोर्ट पर कार्गो में रेडियो एक्टिव मटेरियल के लीक होने की खबर है। सीआईएसएफ की इस घटना पर नजर है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह कार्गो बताया जा रहा है जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुआ है। और सीधे अब आपको लाइव लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी नितिका दीक्षित हमारे साथ जुड़ रही हैं। नितिका, क्या अपडेट है? और ये जो कार्गो था, ये किसका कार्गो था, किस कंपनी द्वारा भेजा गया था? कोई लापरवाही क्या इस मामले में हुई है? फिलहाल क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट पर ये कार्गो एरिया है जहां पर ये सब्सटेंस लीक हुआ है। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है फ्लोरीन, जिसका इस्तेमाल रेडियो एक्टिव मटेरियल्स बनाने में किया जाता है। गुवाहाटी में सामान भेजा जा रहा था, मेडिकल इक्विपमेंट्स और कुछ दवाएं भेजी जा रही थी, जिसमें ये जो मटेरियल था ये लीक हुआ। लिक्विड फ्लोरीन है, जिसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। जब ये मटेरियल लीक हुआ, उसके बाद में एयरपोर्ट के आसपास का 1.5 किलोमीटर का एरिया जो था उसको क्लियर कराया गया। हालांकि जो आम यात्री हैं उनका कार्गो एरिया की तरफ आना जाना नहीं होता है। ऐसे में एनडीआरएफ ने अब पूरे एरिया को चेक कर लिया है, मटेरियल को चेक कर लिया है। लिक्विड फ्लोरीन जो है वो लीक हुआ था, जिसके बाद में इसको चेक करते हुए अब वहां पर पूरा एरिया क्लियर कर दिया गया है और अब स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। सुबह 7 बजे की ये घटना है। गुवाहाटी भेजा जा रहा था, मेडिकल के पर्पस के लिए भेजा जा रहा था और लिक्विड फ्लोरीन का इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। और जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं उनमें भी लिक्विड फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में उस मटीरियल से नुकसान भी पहुंच सकता था, लेकिन अभी स्थितियां पूरी तरह से कंट्रोल में है। जो सब्सटेंस है उसकी चेकिंग हो चुकी है और जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी हैं। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है, सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन अचानक इस लीकेज की खबर कब मिली? नितिका, ये कितनी देर पहले की घटना है और उसके बाद क्या एक्शन लिया गया? देखिए, सुबह 7 बजे की ये घटना है। जब चेकिंग के दौरान जब सामान में बीप हुआ तो उस सामान को चेक किया गया। उस दौरान जो दवा भेजी जा रही थी कैंसर की, उसमें से ये लिक्विड फ्लोरीन जो है वो लीक हुआ था, जिसके बाद में क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इससे नुकसान भी पहुंच सकता है। ऐसे में जो ऑफिशियल्स हैं उनको जल्द से जल्द इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद में जो आसपास का एरिया है उसको क्लियर किया गया और लिक्विड फ्लोरीन से किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है और कैंसर की दवाओं में स्पेशली यूज किया जाता है। और जो गुवाहाटी मेडिकल का सप्लाई पहुंच रहा था उसमें ये मटेरियल था, जिसके बाद में इसके लीकेज के बाद में एयरपोर्ट के एरिया को क्लियर कराया गया। किसी भी सुरक्षा कर्मी को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और अब स्थितियां पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका, नितिका। तो फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। सुबह 7 बजे की यह घटना है जहां रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुआ। 1.5 किलोमीटर के एरिया को खाली कराया गया। एनडीआरएफ मौके पर पहुंची। सीआईएसएफ की नजर लगातार बनी रही। बाद में इसको पूरी तरह से सील करके वहां से सेफली रवाना किया गया। गुवाहाटी इस मटेरियल को भेजा जा रहा था, लेकिन अचानक कार्गो के बीच में ये बॉक्स था जो आप देख रहे हैं, इसकी लीकेज का पता चला और फिर सभी एहतियात के कदम फौरन उठाए गए और इसको नियंत्रित किया गया।